क्या हाल है मेरे दोस्तों। एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह के फजलो करम से सचमुच बाय द ग्रेस एंड मर्सी ऑफ गॉड एक और नया दिन दिखा दिया परमेश्वर ने। एक और हफ्ता हमने बिता दिया उसके बड़ी करुणा और बड़ी दया से। दोस्तों सचमुच हर एक दिन परमेश्वर की बड़ी रहमत है, बड़ी दया है और वाकई उसका अजीम प्रेम है कि हम हर कदम जिंदगी का चल सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मेरे अजीजों, क्या आपने कभी साइकिल चलाई है? साइकिल, हाँ आई मीन साइकिल। आप बोलोगे अल्फ्रेड भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे बचपन से चलाते आए हम, ये कोई बड़ी बात है? ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? कोई गाड़ी चलाने वाली बात है कि 18 साल के बाद ही चला सकता कोई आदमी? कैसी बात कर रहे हैं आप? हम तो मोटरसाइकिल स्कूटर सब चला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे अपने मन में, साइकिल बेसिक चीज है बिल्कुल। आदमी बैलेंस करता है, 2-3 दफा गिरता है फिर चलने लग जाता है, फिर बैलेंस आ जाता है आपको। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हुआ क्या मेरे साथ। ये देखिए आप। हाय रे क्या हो गया? ये तो हो गया पंचर। हमारे एक ड्राइवर साहब थे, उनका नाम था सूरते। वो ये कहता था सर पिंचर हो गया, पिंचर। वो पंचर बोल नहीं पाता था वो। दोस्तों पंचर, हाँ अगर पंचर हो जाए तो क्या होगा? अभी रिसेंटली मैं जा रहा था फ्लाईओवर पे, मैंने देखा एक तुम गाड़ी चला रहा, मैंने कहा वो क्या गया? देखा तो आगे का पूरा पहिया टायर समेत ट्यूब समेत फट 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 करके चल रहा है और वो आदमी फिर भी मुस्कुराते हुए चला जा रहा है। उसको मालूम नहीं कि सारे टायर कट जाएगा, बड़ा बर्बाद हो जाएगा और बड़ा पैसा खर्चा होगा। कोई परवाह नहीं, चले जा रहे हैं महाराज जैसा, निकले चले जा रहे हैं फट 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 करके। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है अगर आपने कभी भी साइकिल चलाई है, कभी ना कभी आपके टायर का पंचर जरूर हुआ होगा, है ना? और जब पंचर होता है तो बड़ी मुश्किल होती है। कई दफा पंचर पता ही नहीं चलता, हम फुस 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 हवा देते रहते हैं जैसे आपने देखा मैं कर रहा था, और बाद में रियलाइज किया कि भैया इसमें तो कील लगी हुई है, इसमें तो पंचर है और पंचर के वजह से आप गाड़ी आगे चला नहीं सकते। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, जिंदगी का पंचर एक ऐसा पंचर है जो हमें बचपन से, जब से हमने अपनी आंखें खोली इस दुनिया में, हाँ सच कह रहा हूं मैं, आदम के जमाने से, बने आदम के जमाने से ये पंचर हर एक के जीवन में है। आप बोलोगे अल्फ्रेड साहब क्या बात कर रहे हैं? मैं तो देखो बिल्कुल तंदुरुस्त आदमी है, हैप्पी गो लकी मैं तो बिल्कुल अच्छा हूं, मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन, कोरोना भी नहीं हुआ मुझे, इंजेक्शन लगवा लिए मैंने, वैक्सीनेशन हो गया, सब बढ़िया है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। आप क्या कह रहे हैं पंचर हो गया? अरे मेरी ग्रोथ रेट देखो, बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो 4th क्या 5th गियर ओवर ड्राइव में चला रहा हूं गाड़ी अपने। दोस्तों नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक अलग पंचर की बात कर रहा हूं जो हमारे जीवन को रोक दिया उसने। हम धार्मिकता की ओर नहीं बढ़ सकते, हम परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ सकते, हम अच्छाई की ओर नहीं बढ़ सकते, और जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए वही हम करते हैं और जो करनी चाहिए वो नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि खुदा के खादिम पौलुस ने ये बोला, जो मेरे अंदर एक ऐसी चीज है जो बुराई की ओर ज्यादा मुझे धकेलते, ऐसा धकेल रही है बुराई की ओर बजाय अच्छाई की ओर। और वो क्या है मेरे दोस्तों?
वो है पाप, सिन। आप बोलोगे अल्फ्रेड भाई आप हर एक संदेश में पाप जरूर लाते, मैं क्या करूं भाई? ये बीमारी है ना, खतरनाक आत्मिक बीमारी, दिस स्पिरिचुअल डिजीज जो हर एक को लगी हुई है। हाँ मैं कह रहा हूं, सोचिए जरा, एक मिनट कल्पना कीजिए, अगर इस तरह का अगर पंचर लगा हो और पंचर हो तो क्या गाड़ी आगे बढ़ सकती है? इम्पॉसिबल। बढ़ेगी तो सारे ट्यूब फट के खराब हो जाएगा, सारा बर्बाद हो जाएगा। और आप जितनी भी कोशिश करो, ताकत लगाओ, बड़ी मुश्किल से गाड़ी चलानी पड़ेगी आपको। दोस्तों, जिंदगी का पंचर वो क्या है? अगर आप देखें, ट्यूब निकालता है, हमने देखा कैसे ये साइकिल जो ठीक करते हैं टायर वाले, वो कैसे निकालते हैं ट्यूब को और फिर पानी में इसको थोड़ा हवा भर के यूं करके पानी में देखते हैं, पुप 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 करके उबाल निकलते हैं, उसमें से बबल निकलते हैं। सर देखिए ये, फिर थूक वूक लगाते हैं उसमें और फिर वहां जाके एक पैच लगाते हैं, पैच लगा के वहां पे पंचर लग जाता है? दोस्तों, आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है आपने भी देखा होगा ऐसा, और आपकी साइकिल में भी शायद कई पंचर लगाए होंगे आपने। कोई बात नहीं, अब आप बुजुर्ग हो गए, अब आप बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते, कोई बात नहीं, बचपन में तो हुआ होगा कभी ना कभी। दोस्तों, मैं आज आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो पंचर लगा है वो एक ऑर्डिनरी पंचर नहीं है, जैसे मैंने बताया, वो है पाप का पंचर। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये पंचर कब लगा? ये आपकी पैदाइश से पहले, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, क्या बताती है धर्मशास्त्र बाइबल? दोस्तों, जिंदगी का हर पहलू, जिंदगी का हर प्रश्न, एवरी क्वेश्चन ऑफ लाइफ इज इन दिस इटर्नल बुक। ये कोई धर्म की पुस्तक नहीं है। ये आप कह रहे हो अल्फ्रेड भाई ये क्या है? ये कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, कोई किसी कवि की कल्पना नहीं है, किसी लेखक का लेख नहीं है। ये कोई फैंटेसी नहीं है, कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये एक हकीकत है। ये खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, वो यावे, वो यहोवा का ये कलाम है, जो धरती और आकाश टल जाएंगे पर ये नहीं टलेंगे। इम्पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एक बिंदु, वन टिटल भी नहीं मिटेगा इसमें से। ये वो कलाम है जो सच्चा है, ये और आमीन है। दोस्तों, एक एक वचन अनंत काल का है, ये अनंत काल का वचन है। ये हर एक चीज नाशवान है इस दुनिया में, हर एक चीज, पर ये कलाम, ये अनंत काल का कलाम है दोस्तों। इट इज द इटर्नल वर्ड ऑफ गॉड, अनचेंजेबल। It is the most purest, the purest, the perfect word of God. दोस्तों, इसमें क्या लिखा है? रोमियो, जो नए नियम में, खासतौर से जो पहली दफा सुन रहे हैं, बाइबल के दो भाग हैं, पुराना और नया नियम। इस नए नियम में 27 किताबें हैं, पुराने नियम में 39, टोटल 66। तो इस नए नियम में मेरे अजीजों क्या लिखा है? ये लिखा है, देखिए, फॉर ऑल हैव सिन्ड, रोमियो 3 और 23, फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। हर एक ने पाप या गुनाह किया है, हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित है या गिरा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं प्लीज। अगर मान लो आर्मी में ज्वाइन करना और 6 फुटे लोगों को ही ले रहे हैं वो, अगर आप वाकई 5 फुट और 11 इंच भी क्यों ना हो, आपको फेल कर देंगे वो। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर की धार्मिकता की जो स्टैंडर्ड है ना, उससे तो हम बिल्कुल ही नीचे रहते हैं। वी आर फॉलन शॉर्ट। परमेश्वर की जो होलीनेस, पवित्रता और धार्मिकता की जो स्टैंडर्ड है, हम उसके कहीं करीब भी नहीं आते दोस्तों। हम अपने विचारों से, अपने बातचीत से, अपने चाल चलन से, अपने कार्यों से, और हमारा जो हृदय है बहुत ही दुष्ट है, ढोंगी है। इसी हृदय से खुदावंद ने बताया हर एक तरह की बुराइयां निकलती, जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन, सब तरह की बुराइयां, व्यभिचार, कत्ल। कहां से निकल के आते हैं? इसी हृदय से निकल के आते हैं। और याद रखें, इसका लेखा कौन रखा है? खुदावंद परमेश्वर की आंखों के सामने कुछ छुपा नहीं है। गुप्त बातें भी रोशनी है, अंधकार भी रोशनी है परमेश्वर के लिए। He knows the secrets, even darkness is light to him.
दोस्तों हम कहीं नहीं छुप सकते उसको, उससे परमेश्वर से भाग नहीं सकता कोई। कोशिश की थी, योना एक नबी था, भागा था, आपको तो पता है क्या हुआ, वेल मछली ने पकड़ लिया उसको और परमेश्वर ने उसको पकड़ के रास्ते पे लिया है। दोस्तों कोई भाग नहीं सकता परमेश्वर से, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ये मैं बताना चाहता हूं, हर एक ने पाप किया, हर एक परमेश्वर की महिमा से गिरा हुआ इंसान, आप कोई भी क्यों ना हो, यू मे बी एनीबॉडी, परमेश्वर किसी का रिस्पेक्टर नहीं है, इज अ रिस्पेक्टर ऑफ नोबडी। हर एक उसके सामने एक ही है। दो किस्म की कैटेगरी है इस दुनिया में, एक जो पापी, जो परमेश्वर का कलाम में लिखा है, और दूसरा जिनके पाप क्षमा हो गए। दो ही कैटेगरी है। ये नहीं कि भाई मैं अमीर, मैं गरीब, मैं फला धर्म का या मैं फला कास्ट का, ऐसा कुछ नहीं है परमेश्वर की नजर में। हर एक को परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में बनाया है, हर एक से परमेश्वर प्यार करता है। पर पहले आदम ने, है ना, पहले आदम ने और हव्वा ने क्या करा उन्होंने, वो फल खा लिया। आप सब जानते हैं, वो जानते हैं, उत्पत्ति 1, 2 और 3 में आप पढ़ सकते हैं इसको। और उससे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। डिसोबीडियंस इज द ब्रीफेस्ट डेफिनेशन ऑफ सिन। उन्होंने ना आज्ञाकारी बने वो, और परमेश्वर नाराज हो गया। उनसे बेहद प्यार करता था, रोज शाम को आके वॉक करता था, वो टहलते थे, वो बड़ी खूबसूरत हवा चलती थी, बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा, और वो संगति खो दी पहले आदमी ने। और बाइबल में यूं लिखा है, बिकॉज ऑफ वन मैन्स डिसोबीडियंस सिन केम, and because of sin death was passed on to the whole human race। और पहले मनुष्य के पाप करने से क्या हुआ, मृत्यु आई, और मृत्यु के सबब से, पाप के सबब से मृत्यु आई दोस्तों, और सारे मानव जाति पे लागू हो गए। इसलिए जब कोई पैदा होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, जब कोई मरता है तो मातम बनाया जाता। पर याद रखें, जो सबसे बुद्धिमान शख्स था, इंसान, वो कौन था, सुलेमान बादशाह। उसने क्या लिखा अपने उसमें, उसने कहा एक समय है पैदा होने का और एक समय है मरने का। जीने का कहां समय है मेरे दोस्तों, कुछ समय दिख रहा है आपको जीने का? क्या है 30, 40, 50, 70, चलो 70 साल, 3 स्कोर एंड 10, 70 साल, चलो 80 मान लिया जी, चलो मान लिया सलूट कर दिया 90 हो गया, चलो जी हमने वाकई आपको बैंड बाजे के साथ 100 कर दिया आपने, चलो 120 मान लिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। फिर कभी ना कभी तो अंत आएगा दोस्तों। एक चिमनी के धुएं की तरह है हमारा जीवन। प्रभु के वचन में लिखा है, ये मृत्यु एक दिन आपको दबोच लेगी, एक दिन पकड़ लेगी, इट विल कैच अप विद यू। आप अपने परछाई से भाग नहीं सकते दोस्तों। और जैसे पानी के बुलबुले आते, जब आप बाल्टी भरते हो थोड़ी देर के बाद गैब, देखा होगा आपने। और बाइबल बताती जैसे चील, ओकाव जब अपने किसी वो चीज को पकड़ने के लिए आता है, यूं करके पकड़ के ले जाता है। दोस्तों बाइबल में लिखा है, जितनी देर से वो यूं करके आता है नीचे और पकड़ के किसी चूहे को ले जाता है, बिल्कुल उतने ही सेकंड में हमारा जीवन खत्म हो जाता है। दोस्तों जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा जीवन हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए दाऊद कहता है, माय टाइम्स आर इन योर हैंड्स, मेरा जीवन और मेरी जिंदगी तेरे हाथ में खुदा। द इश्यूज ऑफ लाइफ एंड डेथ आर इन गॉड्स हैंड्स। जिंदगी और मौत का निर्णय खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। वही है, याद रखें दोस्तों। इसलिए इस बात को कांट लगा रख लीजिए कि हर एक ने पाप किया है, मैं और आप हर एक ने पाप किया है, और हर एक उसकी महिमा से रहित है, गिरा हुआ है। हर एक को वो पंचर लगा हुआ है, हर एक के जीवन के चक्र में, जीवन के पहिए में वो पाप का पंचर लगा है दोस्तों। पर आप बोलोगे भैया अब इलाज क्या है यार? इलाज बताते, 6वें अध्याय चलते, रोमियो 6वां अध्याय। यहां यह लिखा है अंग्रेजी में, रोमन 6:23। पहले क्या देखा? 3:23, अब 6:23। 6वां अध्याय और 23वां पद बहुत खूबसूरत है।
यही इलाज है उस पंचर का, यही इलाज है मेरे दोस्तों उस गुनाह का, उस पाप का, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी की गाड़ी इस तरह रुक गई है और एक दिन नाश की ओर चले जाएंगे हम। क्या लिखा है? फॉर द वेजेस ऑफ सिन, पाप की मजदूरी क्या है? इज डेथ, मौत। पाप की मजदूरी मौत है, मौत, जुदाई। द डेफिनेशन ऑफ डेथ इज सेपरेशन। जब आत्मा और शरीर जुदा हो जाते तो इंसान मर जाता है, मर जाता है। दोस्तों, मैंने जब हमारी मम्मी सुबह सुबह जब मैं उनके कमरे में गया था, 12 नवंबर की बात है, पिछले साल सन 2020 में, तो मैं गया तो मैंने देखा उनका मुंह खुला हुआ है। मैंने सोचा बड़ी अच्छी नींद में है वो। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि रात भर बहुत तकलीफ में थे वो और हल्की सी आंख लग गई थी हमारी, ऑक्सीजन लगा हुआ था उनका। तो सुबह सुबह मैं जल्दी गया और मैंने देखा, अचानक मैंने लाइट ऑन करी, मैंने अपना हाथ उनके मुंह पे डाला और देखा उनकी सांस नहीं चल रही। फिर मैंने ऑक्सीमीटर देखा 000। फिर मैंने उनको देखा, उनका हाथ पकड़ के कि ठंडा सा हो रहा है। दोस्तों, हमारी मम्मी चली गई, हमारी मम्मी चली गई। और मैं बताना चाहता हूं, मौत एक दिन हर एक को पकड़ लेगी। एक दिन जो पैदा हुआ, एक दिन हमें मरना होगा। याद रखें इसको। वी आर नॉट हियर फॉर एवर। जैसे प्रभु के दास ने लिखा है कि वी हैव नो कंटिन्यूइंग सिटी हियर। हम हमेशा के लिए नहीं आए यहाँ पे, हम परदेसी हैं, हम यात्री हैं। हमारा थोड़ा समय है, थोड़ा समय है दोस्तों। पर यहाँ पे पाप जो हम कमा रहे हैं, एक दिन हमें क्या मिलेगा वेतन उसका, क्या सैलरी मिलेगी? वो है मृत्यु, जुदाई। पर परमेश्वर ये नहीं चाहता। नहीं, इंसान को संगति के लिए बनाया था, फेलोशिप के लिए। तो परमेश्वर ने क्या करा? खुद देहधारी हुआ, इंसान बना, उसने मानव चोला पहना, मुजस्सम हुआ। वो 2021 साल पहले आया। हम पापियों को बचाने के लिए इमैनुअल बना। परमेश्वर हमारे संग वो आया, जगत की ज्योति बन के, यीशु बन के आया, उद्धारकर्ता बन के आया, मसीह बन के आया, मसा करके भेजा हुआ। उसने अपने स्वर्गों को छोड़ा। वो अति 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 पवित्र परमेश्वर इंसान बन के आया और वो आया, चरनी में पैदा हुआ, 33.5 साल रहा। क्यों आया? क्यों आया? आपके लिए आया, आपके लिए आया, मेरे लिए, मेरे लिए, मुझ गुनहगार को बचाने के लिए आया। वो आया दोस्तों, आपको और मुझको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। 2 किस्म की मृत्यु है दोस्तों। एक तो शारीरिक, जैसे मैंने बताया, पर दूसरी मृत्यु है जो अमर आत्मा, जो कभी नहीं मरती। वो जो हमेशा हमेशा के लिए नरक, जो आग की झील है, जो सिर्फ शैतान और दुष्ट दूतों के लिए बनाया गया था, इंसान के लिए नहीं। पर जब इंसान गिर गया गुनाह में, तो दोस्तों नरक में हम लोग जाने लगे। पर नहीं, वो नहीं चाहता। वो नहीं, यहां पे लिखा है जो खुशखबरी है, जिसका ऐलान हम करना चाहते हैं, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड, ओ परमेश्वर के वरदान, इज इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के द्वारा ये अनंत जीवन का वरदान मिलेगा आपको, अनंत जीवन का। एक तरफ अनंत काल की मौत उस आग की झील में, और दूसरी तरफ अनंत काल की जिंदगी। और क्या एक गिफ्ट है, ये वरदान है। ये आप उसको अटेन नहीं कर सकते, आप अपने अच्छे कामों से उसको हासिल नहीं कर सकते, चर्च में जाने से, रोज दुआ बाइबल पढ़ने से हासिल नहीं कर सकते, जब तक नया सिरे से आपका जन्म नहीं होगा, जब तक आप गुनाहों से तौबा नहीं करोगे। खुदा बोलोगे, परमेश्वर मैं मानता हूं प्रभु, मैं पापी हूं, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार हूं, ओ मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, ओ माफ कर दीजिए प्रभु, मैं अंगीकार करता हूं मैं पापी हूं, मैं मानता हूं मेरे गुनाहों के लिए आप सूली पर मारे गए, आपने अपना लहू बहाया, आपको दफनाया गया कब्र में, और तीसरे दिन आप जी उठे। प्रभु जी आप सच्चे खुदा हैं, आपके सिवा और कोई नहीं है, आपके सिवा और कोई नहीं है। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ,
मैं आज से आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके स्वीकार करता हूं। प्रभु जी, मुझ गुनहगार को बचा लीजिए। मैं इस गिफ्ट को, इस वरदान को विश्वास से लेता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो आप उसकी संतान बन गए, आपके पाप क्षमा हो गए, अनंत काल का जीवन मिल गया, और ये वरदान, ये गिफ्ट आपने हासिल कर लिया, ऑब्टेन करा। अटेन नहीं कर सकते, ऑब्टेन फ्री गिफ्ट है, लेना है, विश्वास से लेना है, उसको ग्रहण करके। दोस्तों, और कोई पैच नहीं लगाएगा वो टायर ट्यूब में, कहते हैं कि पैच लगा दिया इसने, साइकिल वाले ने, नहीं, एक ब्रांड न्यू टायर बना देगा, ब्रांड न्यू। ऑल थिंग्स विल पास अवे, ऑल थिंग्स विल बिकम न्यू। पुरानी बातें जाती रहेंगी, सब कुछ नया होगा, सब कुछ नया होगा। दोस्तों, कब तक पंचर वाली साइकिल चलाएंगे? कब तक? आज है समय, वरदान ले लीजिए, गिफ्ट ले लीजिए, और जीवन के सफर में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी जय जयकार करें। गॉड ब्लेस यू।